हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पेशेंट क्वेश्चन करते हैं मुझसे ओपीडी में भी, ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी, कि वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो दाल में खाए तो खाए कौन सी दाल। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अमाउंट और टाइप और उनको दाल खानी भी है या नहीं खानी है, दाल के कौन कौन सी दाल उनको खानी है, कितनी मात्रा में खानी है और खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाल में कि कैसी दाल खाएं। दाल जो होने चाहिए, 3 पॉइंट्स इस वीडियो में हमें याद रखने हैं। दाल होनी चाहिए इजी टू डाइजेस्ट, अच्छे से जल्दी से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा होता है इजी टू एब्जॉर्बेबल, मतलब बॉडी में जाए तो बॉडी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। और तीसरा हमारा पॉइंट आता है इसमें कि वो लेस एनर्जी कंज्यूमिंग हो, डाइजेस्ट करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी की ज़्यादा एनर्जी ना लगे और उसका ज़्यादा एक्सक्रीशन भी ना हो, या फिर वो ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है उसको प्रोड्यूस ना करे। अब इसमें हम दाल में 3 और पॉइंट्स रखेंगे कि किन किन पेशेंट को दाल प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर प्रोटीन सोर्स हम देते हैं। उसमें हमारा आता है या तो जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। अब चिल्ड्रन को क्यों अलाउ करनी चाहिए, क्यों हम उसको परमिट कर देते हैं कि हाँ आप दाल खा सकते हैं। चिल्ड्रन में होता है कि अगर उसको प्रोटीन सोर्स नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ रिटार्टेड हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, माल नरिशमेंट उसको हो जाएगा। सेकंड जो हमारी कंडीशन आती है वो आते हैं जिनका मसल मास कम होता है, बहुत दुबले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक बॉडी होती है। तीसरा जो हमारा रूल होता है उसमें हम देखते हैं BMI, जिसको हम हाइट वेट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब अगली हम बात करते हैं कि कितने अमाउंट में ले। पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग, पेशेंट की हाइट वेट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका अमाउंट बताते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट जो ये अमाउंट होता है वेरी कर जाता है, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग अमाउंट होता है। कुछ जो अमाउंट होता है वो क्रेटिनाइन वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है, यूरिया और यूरिक एसिड की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। अब आती है टाइप्स कि हम दाल खाएं तो खाए कौन सी। तो दालों में हमें 3 पॉइंट फिर से याद रखने हैं। 3 M's, मतलब 1 M से हमारा आएगा मूंग की दाल, 1 M मसूर दाल और तीसरा मोठ की दाल। अब तीनों जो मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, मोठ की दाल है, इनको हम बिना छिलकों के या छिलकों के खा सकते हैं। बट जो मेन आता है बात वो क्या है कि हम इसको स्प्राउट्स की फॉर्म में नहीं खा सकते हैं। कच्ची दालें सिर्फ भिगो के नहीं खानी है। अगर आपको दाल खानी है तीनों में कोई भी, तो उसको अच्छे से पका के, अच्छे से बॉईल करके, लीचिंग मेथड के बाद ही आपको खाना है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लाइक दालों में यूरिक एसिड बढ़ाने की भी क्षमता होती है, वो निकल जाता है, वो वॉश आउट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे दही हुआ है, लस्सी हुई है, उन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपके लेवल्स ज्यादा हैं, किडनी पेशेंट के लेवल्स कुछ हाई है, जैसे क्रेटिनाइन हाई होता है, यूरिक एसिड हाई होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को कंसल्ट करना है अपने नजदीकी डॉक्टर से या फिर अपने डाइटिशियन से। वो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आपके KFT रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर अमाउंट बता देंगे कि आपको कितनी दाल लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, या फिर लेनी भी है या नहीं लेनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।